नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विलेज। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। दोस्तों, एक शेयर मार्केट में कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड, इंडिया का सबसे भरोसेमंद पाइप। तो आज इसके बारे में जानेंगे। एस्ट्रल जो कंपनी है वो 1996 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लम्बिंग, ड्रेनेज सिस्टम को। और इसके बाद में ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक पाइप बनाती है। सबसे जो खास बात है इस कंपनी की वो ये है कि 750 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके ऑल ओवर द कंट्री, और 28,000 प्लस डीलर हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी नेशनल लेवल पे है। क्योंकि इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 750 डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द कंट्री। बड़ी बड़ी सिटीज़ में इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे बॉम्बे, कोलकाता, न्यू दिल्ली। इसके बाद में कुछ छोटे शहर भी हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इंडिया के छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक और कस्बों तक, गांव तक ये कंपनी फैली हुई है। पिछले 10 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इस जो कंपनी ने बहुत सारे पाइप बेचे हैं, बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम बेचे हैं, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिक पाइप्स हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड भी ये प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम इसकी बात करें कि शेयर प्राइस हिस्ट्री की, इसका शेयर देखते हैं पिछले 10 साल का। 2011 में एक शेयर था 15 रुपये का, 2012 में बढ़ के वो शेयर हो गया 30 रुपये का। 2013 में जो एक शेयर की वैल्यू थी वो थी 45 रुपये एस्ट्रल कंपनी की। अगर 2014 की बात करूं तो 250 रुपये का देखिए शेयर हो गया। बहुत ही लंबी छलांग लगाई थी इसके शेयर ने 2014 में। 2015 में फिर इसका जो शेयर था वो 250 रुपये के करीब था। 2016 की बात करूं तो शेयर की जो वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू बढ़ के हो गई थी 300 रुपये। 2017 में एक शेयर की वैल्यू थी 500 रुपये। अगर मैं बात करूं 2018 की तो 2018 में एक शेयर की वैल्यू थी 650 रुपये। 2019 में बढ़ के हो गई 850 रुपये। और अगर दोस्तों मैं बात करूं 2020 की तो 2020 में एक शेयर की वैल्यू थी 1200 रुपये। अब देखिए 2021 में 2160 रुपये का शेयर बिक रहा, एक शेयर 1200 से 2160 रुपये का। अगर मैं इसके रेवेन्यू देखूं पिछले 5 साल का, अगर चलिए रेवेन्यू डिस्क्राइब करते हैं कंपनी का, एस्ट्रल कंपनी का, कि कितना रेवेन्यू किया कंपनी ने। 2017 की अगर बात करूं तो 2127 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू किया है, टोटल सेल हुई है। 2018 में 2106 करोड़ रुपए की। 2019 में अगर बात करें तो 2507 करोड़ रुपए की सेल हुई है। ऐसे ही 2020 में अगर बात करें तो 2578 करोड़ रुपए की। और 2021 में अगर इस कंपनी की बात करें तो टोटल 3176, यानी 3176 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू हुआ है, टोटल सेल हुई है। कंपनी का जो ग्रोथ है वो देखिए, हर साल हाई, हर साल कुछ ना कुछ इसमें इजाफा हुआ है। 2017-18 में देखिए थोड़ा सा कंपैरिजन है, इसके बाद में 19-20 में भी, लेकिन देखिए हर साल कंपनी ने ग्रोथ किया है। कंपनी पीछे नहीं जा रही, कंपनी आगे जा रही है। तो रेवेन्यू की बात करें, ये पिछले 5 साल का इसका टेक्निकल हिस्ट्री थी इसकी, कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, कितनी सेल की टोटल, जो कि एक बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। अगर 5 साल की बात करें कंपनी की, एस्ट्रल कंपनी की, कि पिछले 5 सालों में जो रेवेन्यू हुआ है, जो सेल हुई है कंपनी की, उसमें से प्रॉफिट कितना है, तो चलिए देखते हैं। 2017 में जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को वो 145 करोड़ रुपए का हुआ था। ऐसे अगर मैं बात करूं 2018 की, तो 2018 में जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 175 करोड़, बढ़ा है 2017 से। ऐसे ही बात करें अगर 2019 की, तो 2019 में जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 175 करोड़ से बढ़ के 196 करोड़ हो गया है। ऐसे ही बात करें अगर 2020 में, तो 2020 में देखिए नेट प्रॉफिट 248 करोड़ रुपए, 196 करोड़ से बढ़ के 248 करोड़ रुपए हो गया है। और 2021 की अगर मैं बात करूं तो देखिए नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, 404 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। कंपनी हर साल प्रॉफिट देखिए बढ़ा के दे रही है। किसी भी अगर पर्टिकुलर ईयर में बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है। अभी बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं।
कि कोई व्यक्ति 100 शेयर खरीदता है 2011 में। 2011 में इसके शेयर की वैल्यू क्या थी दोस्तों? 2011 में इसके एक शेयर की वैल्यू थी 15 रुपए। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 100 शेयर नहीं, इसको देखते हैं 10,000 शेयर देखते हैं। 10,000 शेयर मान लो उसने 15 रुपए के हिसाब से खरीद लिए, तो टोटल उसने 1.5 लाख रुपए मान लो 2011 में इस कंपनी में लगाया था। और उसके बाद में 2021 में वो 10,000 शेयर वो बेच देता है। तो देखिए 2021 में एक शेयर की वैल्यू हमने आपको बताया था कितनी होगी, 2160 रुपए। तो वो 10,000 2160 रुपए में सारे के सारे अगर वो व्यक्ति आज सेल कर देता है तो उसके टोटल शेयर बिके 2,16,00,000 रुपए के, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। मात्र 1.5 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे उसने 2011 में, और उन शेयरों को बेच के वो देखिए यहाँ पे करोड़पति हो गया है, यानी 2,16,00,000। अगर मैं टोटल प्रॉफिट की भी बात करूं तो देखिए उसने 2,14,00,000 से भी ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है। मात्र 1.5 लाख रुपए के उसने शेयर खरीदे और उसके बाद में वो व्यक्ति 10 साल के अंदर देखिए करोड़पति हो गया है। बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, जो कि जिसने माला माल कर दिया है। जिसने भी शेयर खरीदे थे इसके पास्ट हिस्ट्री में और उसने नहीं बेचे, और वो अगर 2021 में अगर इस कंपनी के शेयर बेचता है तो यहाँ पे देखिए वो करोड़पति हो जाता है बैठे बैठे। ये इसके कुछ टेक्निकल एनालिसिस थे जो हम आपको दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, फ्यूचर भी इस कंपनी का बहुत अच्छा दिख रहा है एस्ट्रल का, क्योंकि शेयर इसके दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। हर इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये हमने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि किसी व्यक्ति ने अगर 2011 में शेयर खरीदे थे तो उसकी 2021 में कितनी वैल्यू होगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10,000 शेयर खरीदें, आप 100 शेयर भी अगर किसी ने खरीदे थे ना तो उसको भी देखिए इसमें इजाफा हुआ है। अगर बात करें इसके म्यूचुअल फंड की, कंपनी के म्यूचुअल फंड की, तो एस्ट्रल कंपनी के मार्केट में टॉप, ऐसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है लेकिन टॉप म्यूचुअल फंड 4 म्यूचुअल फंड है। देखिए पहले म्यूचुअल फंड का नाम है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये म्यूचुअल फंड अगर आप खरीद रहे हैं तो ये लगाइए कि आपका पैसा एस्ट्रल कंपनी में भी आपका जो शेयर होल्डिंग आपकी लग रही है। तो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसके बाद में अगर बात करें तो दूसरा म्यूचुअल फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर ये म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हैं तो भी आपका एस्ट्रल में शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है। अगर मैं बात करूं तीसरे म्यूचुअल फंड की, तो तीसरा म्यूचुअल फंड है एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड एग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। ये प्लान भी अच्छा म्यूचुअल फंड है एस्ट्रल कंपनी का। इसके बाद में बात करूं चौथे म्यूचुअल फंड की, तो देखिए यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर आपने ये वाला म्यूचुअल फंड लिया है तो भी आप एस्ट्रल कंपनी में निवेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि एस्ट्रल कंपनी क्या बनाती है। देखिए प्लम्बिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद में सीवरेज ड्रेनेज है, एग्रीकल्चर है, सरफेस ड्रेनेज से रिलेटेड बनाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद में देखिए फायर प्रोटेक्शन से भी रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो भी कंपनी बनाती है। तो एक बहुत ही बड़ी वाइड रेंज है। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करें, इसके अलावा भी कंपनी के और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर मेन इसका जो अगर फोकस की बात करूं तो देखिए इसका जो मेन फोकस है वो इसका इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल पाइप बनाती है कंपनी। और ये देखिए इसके बाद में अभी जो कंपनी ने स्टार्ट किया है वो फायर केबल प्रोटेक्शन। देखिए फायर प्रोटेक्शन अलग चीज है, उसके बाद में केबल प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है जो मार्केट में। उसके बाद में देखिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्षेत्र है, इस चीज में भी कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट अभी ये लेके आई है। इंसुलेशन में भी इसके अभी कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें जारी किए हैं। तो कुल मिला के बात करें तो इसका जो रेंज है बहुत ही वाइड रेंज है। ये देखिए कुछ प्रोडक्ट आपको जो रेंज है, कुछ प्रोडक्ट के पिक्चर्स आपको दिखाते हैं। कुछ पाइप्स देखिए यहाँ पे जो कंपनी बनाती है, इसका एस्ट्रल प्रो करके
प्रोडक्ट है। ये देखिए, जो हमारे पास जो पानी की टंकी है एस्ट्रल, वो भी बनाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इससे रेवेन्यू जनरेट होता है इसमें कंपनी को साल में। उसके बाद में ये इसका एक और प्रोडक्ट है हाइड्रो करके। अगर इसकी बात करूँ स्पॉन्सरशिप की, तो देखिए आईपीएल में मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, ये सब इसके स्पॉन्सर हैं। तो एक बहुत ही अच्छा खासा